सियासत का सबसे बड़ा धर्म सत्ता हासिल करना होता है और सत्ता पाने की सबसे बड़ी रणनीति विरोध करना। इसलिए राहुल गांधी आंख मूंद कर हर बात पर विरोध करते हैं, चाहे वह विरोध देश के खिलाफ ही क्यों न हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में जब सभी दलों ने एक स्वर में सेना और सरकार के समर्थन की बात की तो लगा कि भारतीय राजनीति काफी परिपक्व हो गई है, लेकिन ये भ्रम जल्द ही टूट गया। जैसे ही मोदी सरकार ने विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के दो ऐसे नेताओं जिसमें शशि थरूर और मनीष तिवारी को चुना, राहुल गांधी की आंखों से अरसों से खटक रहे थे ये दो नेता और कांग्रेस का माथा ठनक गया, क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से जिन्हें दंडित किया जाना चाहिए वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं। शशि थरूर न सिर्फ विदेश राज्य मंत्री रहे हैं बल्कि उनके पहले वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चेहरा भी रहे हैं। वे बेहतरीन लेखक भी हैं। 21 मई 2015 को ऑक्सफोर्ड यूनियन के एक कार्यक्रम में पहुंचे थरूर उपनिवेशवाद के लिए न सिर्फ ब्रिटेन की आलोचना कर चुके हैं बल्कि उससे देश के लिए मुआवजे की मांग भी कर चुके हैं। ऐसे में शशि थरूर का नाम जब समिति के लिए आया तो सहज ही उसका व्यापक स्वागत हुआ, लेकिन कांग्रेस इससे असहज हो गई। जिस तरह से उसने थरूर और मनीष तिवारी के चयन पर सवाल उठाए उसकी रणनीतिक चूक ही कही जाएगी। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद थरूर पर पार्टी की नजरें 2022 से टेढ़ी हैं। उनका अपराध ही रहा उन्होंने बिना आलाकमान की मर्जी के मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष पद का पर्चा दाखिल कर दिया। यही नहीं, पिछले कुछ समय से थरूर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी पार्टी से अलग राय रखते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति मनीष तिवारी की भी है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी वे आजकल हाशिए पर हैं। इन्हीं वजहों से विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में इनका चुनाव पार्टी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन असली मजा तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया में था। एक तरफ देश की छवि सुधारने के लिए प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष के चेहरे शामिल किए गए तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐसा व्यवहार किया कि मानो सरकार उनके नेताओं को जेल भेज रही हो। विडंबना देखिए, कांग्रेस जिस थरूर और तिवारी को गले नहीं उतार पा रही उन्हीं के चयन पर बिफर गई। क्या ये आत्मविरोध नहीं तो क्या है? कांग्रेस ये भूल गई कि 1994 में जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा था। परिणाम, पाकिस्तान का प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया और राव खुद प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर वाजपेयी का स्वागत करने पहुंचे। लेकिन वही कांग्रेस अब दो अपने नेताओं के नाम पर असहज हो रही है, क्योंकि उन्हें पार्टी की तथाकथित लाइन से इतर सोचने की आदत है। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का बिना सिर वाला कार्टून ट्वीट कर दिया था। क्या ये भी कांग्रेस की उस महान रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि बुलडोजर चलाना पसंद करती है? अब सवाल ये कि कांग्रेस इस आत्मघाती राजनीति से बाहर कभी आएगी भी या नहीं? क्या पार्टी रणनीतिक चूकों की जिम्मेदारी तय करेगी? शायद नहीं, क्योंकि जब बात आत्ममंथन की आती है तब उत्तर ढूंढने के बजाय कांग्रेस अक्सर वही आईना ही तोड़ देती है जिसमें उसकी हकीकत साफ दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।